झूठ की सज़ा। अरुण और तरुण दो भाई थे। दोनों एक ही स्कूल के एक ही क्लास में पढ़ते थे। अरुण बड़ा भाई था और तरुण छोटा। अरुण को पढ़ना लिखना स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन तरुण ठीक इसके विपरीत था। उसे पढ़ना लिखना स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। अरुण हर साल कड़ी मेहनत करके क्लास में टॉप आता था और तरुण लास्ट। दोनों 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। एक दिन अरुण और तरुण के माता पिता घर पर नहीं थे। अरुण की मां ने अरुण पर ही घर की जिम्मेदारी छोड़ी थी। अगले दिन अरुण सुबह जल्दी उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। उसी बीच अरुण तरुण को भी उठाने लगा। तरुण की नींद तो खुल गई, मगर तरुण को स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा था। उसने सोचा, आज मम्मी पापा नहीं हैं, आज अरुण से झूठ बोलता हूँ कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। यह सोचकर तरुण बेड से उठा ही नहीं। अरुण स्कूल जाने के लिए निकल ही रहा था कि उसी वक्त उसके मम्मी पापा आ गए। तभी उसकी माँ ने कहा, तरुण कहाँ है, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा? तभी अरुण ने बताया, माँ वो तरुण के पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो स्कूल नहीं जा रहा। तभी उसकी माँ ने कहा, ठीक है तुम स्कूल जाओ, मैं तरुण को देखती हूँ। यह बोलकर तरुण की माँ सीधे तरुण के कमरे में चली गई। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर तरुण घबरा गया। तरुण सोचने लगा, माँ इतनी जल्दी आ गई, मैं तो आज बहुत मज़े करने वाला था, अब मैं मम्मी को क्या कहूँ? उसकी माँ आई और तरुण को प्यार से सहलाते हुए प्यार से कहने लगी, क्या हुआ तरुण, आज तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे? तरुण ने बीमार व्यक्ति जैसी शक्ल बनाकर कहा, मम्मी आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए स्कूल नहीं गया। तभी उसकी माँ ने कहा, मेरे एक दिन नहीं रहने पर तुमने अपनी तबीयत बिगाड़ ली, पता नहीं क्या क्या खाते हो तुम दोनों भाई। तुम आराम करो, रुको मैं तुम्हारे लिए काढ़ा बना कर लाती हूँ, शायद तुम्हारा दर्द ठीक हो जाए। यह बोलकर उसकी माँ किचन पर चली गई। तरुण तो सोच रहा था आज मैं बहुत मज़े करूँगा, पर उसकी खुशी चकनाचूर हो गई। उसे खाड़ा पीना पड़ रहा है, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी उसके पिताजी आए और कहने लगे, काढ़े वाड़े से कुछ नहीं होने वाला, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। यह बोलकर तरुण के पिताजी तरुण को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने तरुण के बोलने के हिसाब से दवाई दी। दवाई देखकर तरुण का सारा मज़ा ही उतर गया। घर आने पर उसकी माँ ने उसे खिचड़ी खिलाई। खिचड़ी खाने के बाद दवा खाने की बारी आई तो तरुण ने दवाई को अपने मुंह में ही फंसा ली। जब उसकी मम्मी कमरे से गई तभी तरुण ने झट से दवाई को खिड़की पर उगल दिया और अपने बेड पर बैठ गया और कहने लगा, झूठ बोलना भी बहुत बड़ा पाप है, एक झूठ की क्या सज़ा मिली है मुझे, इससे अच्छा तो मैं स्कूल चला जाता। कुछ घंटों बाद तरुण अपनी मम्मी को बिना बताए ही बाहर जा रहा था। तभी उसकी माँ ने उसे देख लिया और कहने लगी, पेट दर्द ठीक हो गया? तरुण ने कहा, हाँ मम्मी ठीक हो गया, मैं बाहर जा रहा हूँ। तभी उसकी माँ ने कहा, नहीं तुम अभी बाहर नहीं जा सकते, बाहर तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम घर पर ही आराम करो, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तरुण को फिर अपने कमरे में ही जाना पड़ा। तरुण अकेले अपने कमरे में बोर हो रहा था। जैसे तैसे उसने समय बिता लिया। 2 बजे अरुण भी स्कूल से आ गया। अरुण जब स्कूल से आया तब अरुण बहुत खुश था। उसकी खुशी चेहरे पर साफ साफ जाहिर हो रही थी। तभी उसकी माँ ने कहा, क्या बात है, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? तभी अरुण ने कहा, माँ आज हमारे स्कूल में कुछ लोग आए थे, उन्होंने आज एक प्रोग्राम करवाया। आज जो बच्चा सेलेक्ट हुआ है उसे अगले रविवार पिकनिक पर ले जाएंगे। मैं भी सेलेक्ट हुआ हूँ। आज अगर तरुण भी स्कूल जाता तो वो भी सेलेक्ट हो जाता। वैसे तरुण कैसा है? तभी उसकी माँ ने कहा, तुम खुद ही उसे पूछ लो। अरुण दौड़ते हुए अपने कमरे में गया। तरुण ने सब बातें सुन ली थी। उस वक्त तरुण को बहुत पछतावा हो रहा था कि मैं आज स्कूल क्यों नहीं गया। उसके बाद से तरुण रोज़ स्कूल जाने लगा। अगले साल तरुण को भी पिकनिक जाने का मौका मिला। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ हमारे ऊपर ही भारी पड़ जाता है। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।